मैं संजीव कौशिक जी सवाल आपसे जानना चाहता हूं, जरा मुझे बताइए क्या इतना आसान है? क्योंकि बीजेपी तो ठीक है आपकी एकदम राइवल है, जिससे आपका नेक टू नेक मुकाबला इस चुनाव में कहा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के लोग भी ये कह रहे हैं कि थोड़ा तो तर्क से बात कीजिए, कुछ तो तर्क बेहतर दीजिए। क्या ऐसे विधायक खरीदे जाते हैं जैसे आपके खरीदने की कोशिश हो रही है? ये आज एसीबी की जो कार्रवाई हुई है, हरकत हुई, उससे साफ तय हो गया, ये पूरे हिंदुस्तान की जनता ने देख लिया कि आम आदमी पार्टी केवल भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रही थी इस इलेक्शन में, वो बीजेपी से भी लड़ रही थी, साथ साथ दिल्ली के प्रशासन से भी लड़ रही थी, एसीबी से भी लड़ रही थी, ईडी से भी लड़ रही थी, तमाम उनके गुंडों से लड़ रही थी, और उसी का उदाहरण सामने दिखाई दे रहा है। थोड़ा सवाल, एक मिनट संजीव कौशिक, मुझे समझाइए। आपने ये कहा कि हमारे विधायक खरीदे जा रहे हैं, आपके मंत्री ने कहा कि मुझे 15 करोड़ का फोन आया। एसीबी के अधिकारी एलजी के आदेश पर यह पूछने गए अरविंद केजरीवाल जी से कि बताइए भाई कौन कौन खरीदा जा रहा है, किसके पास क्या डिटेल है। तो आप एसीबी से लड़ने के लिए गए, वहां पे क्या हो रहा है ये जरा जनता को थोड़ा समझाइए। एसीबी से कैसे लड़ रहे हैं आप? एसीबी तो अधिकारी ये पूछने गए कि भाई हमें बताइए कि कहां खरीदा जा रहा है, कौन खरीदा जा रहा है, आपको किसने फोन किया? मतलब भाजपा ने शिकायत किया, एलजी ने आदेश दिया और जाके नॉक नॉक करके बोले कि दरवाजा खोलो, हम कुछ पूछने आए हैं। ऐसे चलता है ये, कैसे चलता है ये काम करने का अमूमन एक काम करने आम आदमी नोटिस तो देंगे ना सर। पार्टी आम आदमी पार्टी है तो आम आदमी की भाषा बताइए। अमूमन क्या होता है, हम थानेदार के पास कंप्लेन लेके जाते हैं ना कि ये टीआई साहब, थानेदार साहब हमारी बात सुन लीजिए, ये कंप्लेन है, इस नंबर से फोन आया, 15 करोड़ का ऑफर दे रहा है। आपके घर तो दरवाजा ठोकने पुलिस आई है, एसीबी आई है कि भाई साहब आप मुझे बता दीजिए कंप्लेन क्या है। भाई साहब, एक तरफ दरवाजे पर पुलिस एसीबी पहुंचती है और दूसरी तरफ हमारे सांसद पहुंचते हैं एसीबी के कार्यालय में जी। तो वहां क्यों पहुंचते हैं? वो शिकायत दर्ज कराने पहुंचते हैं। और यदि आप किसी के दरवाजे पे जाते हैं तो एक लीगल नोटिस तो देंगे ना, बात रखी जाएगी ना। वीडियो जिस विधायक और मंत्री की बात हो रही है, उसने नंबर जारी किया ना, तहकीकात करनी चाहिए ना। पकड़ना था आपको उसको जिसने ऑफर दिया, आप पहुंच गए उसके पास जिसने आपको ये सारी सूचनाएं दी। चुप रह जाते, मुंह बंद कर लेते तो ठीक था, लेकिन हमने अपनी बात रख दी तो हमने गलत कर दिया। आप हमारे दरवाजे पे पहुंच गए। अरे कुछ तो नियम कानून से पहुंचे होते ना। संजय सिंह तो जाकर के कार्यालय में दर्ज कराए, शिकायत दर्ज कराए हैं, आप पहुंच गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दरवाजे पे पहुंच गए। नोटिस लीगल दीजिए, आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा और वही कार्रवाई पूरी हो जाएगी। लेकिन एक बात, के शर्मा के पास चलना चाहता हूं, इसके बाद मैं आपकी अगली बात भी सुनूंगा, लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए पहले संजीव कौशिक जी, बस छोटी सी बात जी। 16 विधायकों को 2 घंटे में कॉल आया अरविंद केजरीवाल ने। आप बता सकते हैं कौन कौन से नाम है? मैं ये नहीं पूछूंगा कौन से नंबर से आया, किसने किया, कितने का ऑफर दिया, मैंने कहा वो आदमी खरीदने के लायक है भी या उसके पास खुद जेब में 10 रुपए नहीं है, मतलब ये भी नहीं पूछूंगा मैं। ये तो बता दीजिए 15 आदमी कौन है आपके? कितने भोले भाले लोग बन रहे हैं यहाँ पे। क्या इससे पहले ये पहली बार खगोलीय घटना हो रही है? लोगों ने देखा कि सरकारों को गिरते हुए देखा है। पूरे पार्टी को 2 फाड़ में कर करके ले जाकर के कहां होटलों में रुकाया गया, बैठाया गया। संजय जी 10 नाम बता दीजिए किस किस को कॉल आया। एक तो हमें मैंने कहा कि लीगल नोटिस, लीगल तरीके से सारे जवाब दिए जाएंगे। कभी कोई नहीं भाग रहा है। जब हम आरोप लगा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि जिस नंबर से कॉल आई वो कॉल नंबर आपको दिया जा रहा है। मैं तो उसके बावजूद आपके किन-किन लोगों को समय आने दीजिए ना, सब कुछ रखा जाएगा, समय आने दीजिए, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मैं तो दूसरा पक्ष पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि किन-किन लोगों को कॉल आई। चलिए 5 नाम बता दीजिए। मैंने कहा कि सारी बातें सामने आएंगी और किसी भी सवाल का जवाब ऐसा नहीं होगा कि जवाब नहीं मिलेगा, आपको मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। पहले कल गिनती हो जाए, उसके बाद तो 3-4 नाम ही बता दीजिए। मैंने कहा कि यदि लीगल नोटिस आई है तो नोटिस का तो जवाब देंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि जवाब नहीं देंगे। तो लीगल तरीके से बता दें, जो करना है। ये तो गुंडागर्दी हो गई ना। ये प्रेशर तो आपसे पूछ रहा हूं सर, इसमें मैं थोड़ी एसीबी का अधिकारी हूं। ये तो प्रेशर बनाने की बात हो गई ना। टीवी चैनल का एंकर हूं, आप टीवी चैनल पे देश की जनता से रूबरू हैं। आप ये तो कहिए कि इन 5 लोगों को हमारे यहां फोन आया। मैंने कहा एक ने कहा, अपना नाम दिया, नंबर दिया, तो कार्रवाई करो ना, उसके बारे में जांच करो ना। अच्छा, बाकियों का भी बताएंगे। 16 नाम बता रहे हैं आप, मुझे 6 भी नहीं बता रहे, कोई बात नहीं। के जी जरा बताइए क्यों ऐसा कॉल करा रहे हैं आप लोग? भाई कल जब नतीजा आ जाए इसके बाद खरीद लीजिए, इतनी क्या जल्दबाजी है? देखिए राम मोहन जी, थोड़ा सा समय दीजिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और वैसे मैं समझ सकता हूं कि आम आदमी पार्टी जब चुनाव हार रही है तो उसकी हताशा, बौखलाहट और कैसे विषय को बदला जाए, इसके लिए सारी जो है बातें की जा रही हैं। मैं केवल आपको पुरानी घटना, आपके रिसर्च टीम को आप कहेंगे, यदि मैं गलत कर रहा हूं तो वो डिटेल्स आपको मंगा के दे देंगे। कम से कम 10 साल के अंदर में ये 6-7 बार ऐसे आरोप केजरीवाल, संजय सिंह, आतिशी सब लगा चुके हैं। आज तक कोई प्रूफ किसी के सामने इन्होंने नहीं दिया। अभी पिछले
फरवरी के महीने में आतिशी मार्लिना जो इनकी सीएम है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि जब अरविंद केजरीवाल जेल जा रहे थे कि भैया हमारे जो है लोग को खरीदे जा रहे हैं। तो उसके बाद अप्रैल महीने में हमारी पार्टी के एक नेता, हालांकि एक शिष्टमंडल पुलिस के पास गया था, पुलिस के एक बार इको हो रहा है, ठीक कराइए जी जी। पुलिस कंप्लेंट किया, कमिश्नर के पास जाके एप्लीकेशन दिया और बाकायदा उसकी जांच चालू हुई, एफआईआर दर्ज हुआ उस पर आतिशी मार्लिना के ऊपर कि ये बताएं, डिटेल्स बताएं कि आपको किसने फ़ोन किया, किसने आपको ऑफर कराया, किस किस विधायक को फ़ोन किया गया, किसने किया। कोई जवाब आतिशी मार्लिना नहीं दिया। वो मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में चला गया। कोर्ट के अंदर आतिशी स्वयं अपीयर हो रही थी। एक इन लोगों ने स्पेशल जज अपॉइंट करके उसको खारिज करने की बात की। हमारे जो नेता ने किया था वो हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में जाने के बाद स्पेशल जो जज इनको बनाया था, जिसने खारिज किया था केस को, उसको लगभग फटकार लगाई। और अभी चुनाव के इसी 4-5 दिन पहले आतिशी को हाई कोर्ट से फिर नोटिस मिला है कि आप कोर्ट में अपीयर होइए, जिसमें 2 बार जमानत पर हैं, जमानत लिया हुआ है इन्होंने। इनको कोर्ट में बुलाया गया है कि आप आके बताइए कि आपको किसने फ़ोन किया, आप किस विधायक को किया गया, किसने ऑफर किया गया। आज तक कोई जवाब नहीं इनके पास नहीं है। मामला कोर्ट पे फिर चल रहा है। पुलिस को तो कोई डिटेल दिया ही नहीं। अब ये मामला वहाँ 2 ही चीज़ है, या तो ये माफ़ी मांगे या सज़ा के लिए तैयार रहें या नाम बताएं और डिटेल्स दें। तो मैं कह रहा हूँ कि आज भी जो ये आरोप लगा रहे हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है। ये 2 दिन से जो एग्जैक्ट पोल आया है और जिसमें इनको लग रहा है, क्योंकि ये निश्चित है कि केजरीवाल की पार्टी में हार के बाद भयंकर मारपीट होना है, जो वे इनके आदतन रहे। योगेंद्र यादव को कैसे भगाया, आशुतोष को कैसे भगाया, शांति भूषण को कैसे भगाया, ये सारी घटनाक्रम तो आपको पता है, सब मीडिया में रिपोर्ट्स हैं। कौन किसको मारा, कौन किसने लात लगाई, कौन किसने बाहर फेंका, ये सब कांड होते हैं इनके यहाँ। तो वो कांड स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ उसने तो सबके नहीं देखा। तो वो सारे चीज होने हैं। उसके पहले ये अपने संगठन को कैसे बचाएं, इसके लिए ये एक नाटक नौटंकी है। इसके अंदर कोई तथ्य नहीं है कि किसी ने ऑफर किया, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। जांच एजेंसियों की अमूमन देखी नहीं जाती, इसलिए एक सवाल ये भी है उसकी आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता है कि आपने एसीबी इंस्टेंट जो है एलजी ने ऑर्डर किया और इंस्टेंट पहुंच गए। अमूमन तो कंप्लेनेंट भटकते रहते हैं कि हमारी केस दर्ज कर लीजिए। सर उसका कारण है ये चुनाव है सर, ये लोकतांत्रिक चुनाव है। आप इतना बड़ा आरोप किसी पार्टी पर चुनाव परिणाम आने से पहले लगा रहे हैं, तो उसका आप सबूत देंगे ना। तो जांच कमेटी आपके, जांच की जो जांच एजेंसियां आपके पास जाएंगी, पूछेंगी कि भैया लाओ, क्योंकि एक केस चल रहा है आपके ऊपर जिसका आज तक आपने कोई कोर्ट के अंदर भी कोई आज तक रिकॉर्ड नहीं दिया। कोर्ट के अंदर भी आपको रिप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन मैं सबको एक एक करके मैं थोड़ा सा इंक्लूड कर लूं इस चर्चा में। इसके बाद मैं डिबेट ओपन करूंगा आप दोनों के बीच में। कोर्ट में है जी जी। मैं ये कह रहा हूं, मैं बात इतना कह रहा हूं कि क्या स्थिति हुई है, ये हार की बौखलाहट है। क्योंकि पूरा चुनाव मैं एक बात कह के समाप्त करता हूं कि पूरा चुनाव राम जी केजरीवाल लड़े किसके अगेंस्ट। शुरुआत सबसे पहला मुद्दा, भैया चुप रहो, मैंने बीच में नहीं बोला था, क्यों बदतमीजी कर रहे हो। मैं इतना कह रहा हूं कि जो सबसे पहला मुद्दा केजरीवाल ने चुनाव में उठाया वो क्या उठाया, वो उठाया वोटर लिस्ट का, फर्जी वोटर लिस्ट का। ये किसके अगेंस्ट मुद्दा था, चुनाव आयोग के। और सबसे अंतिम मुद्दा क्या था, ईवीएम में 10% वोट, ये भी किसके अगेंस्ट था, चुनाव आयोग के। बीच में 3 मुद्दे जो प्रमुखता से उठे, एक मुझे गिरफ्तार कर लेंगे जी, आतिशी को गिरफ्तार कर लेंगे जी, सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेंगे, ये किसके अगेंस्ट था, जांच एजेंसियों के विरुद्ध। एक था कि मेरी सुरक्षा जान से मुझे मारने का वो है जी, ये किसके अगेंस्ट था, पुलिस के खिलाफ। एक था कि नदी में जहर मिला दिया जी, ये तो मैं आज तक नहीं समझ पाया, शायद आपके करोड़ों दर्शक भी नहीं समझ पाए कि नदी में कौन जहर मिला सकता है। तो इस पूरे चुनाव में अरविंद केजरीवाल ना बीजेपी से लड़े ना कांग्रेस से, इनके ये कोई मुद्दा इनके पास नहीं था, ना बीजेपी के अगेंस्ट ना कांग्रेस के। ये सारे जांच संवैधानिक संस्थाओं से ही लड़ रहे थे, इसीलिए हार इनकी सुनिश्चित हो गई।